लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए, राष्ट्रपति का झारखंड दौरा होने वाला है। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। शाम के 6 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगी रांची एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लोक भवन के लिए वो वहां से रवाना होंगी। 29 अक्टूबर को जाएंगे जमशेदपुर। NIT दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। और आपको बता दें कि ओल चीकी लिपि शताब्दी समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 30 दिसंबर को गुमला जाएंगी राष्ट्रपति और जतरा समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी वहां पर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा और 30 दिसंबर को गुमला जाने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही है। शाम 6 बजे विशेष विमान से वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से लोक भवन के लिए रवाना हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, जो कार्यक्रम फिलहाल तय किया गया है, 29 अक्टूबर को वो जमशेदपुर जाने वाली है। NIT के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं। इसके बाद लोक चीकी लिपि शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगी। 30 दिसंबर का भी कार्यक्रम सेट किया गया है। 30 दिसंबर को वो गुमला जाएंगी और जतरा समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के दौरे पर झारखंड पहुंच रही है और ये दौरा खास माना जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा 30 दिवसीय दौरा है और इसको लेकर के 28 से 30 दिसंबर तक उनका यात्रा होगा। यातायात में बदलाव किया गया। सुबह 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहन प्रवेश बंद रहने वाला है। 29 को सुबह 7 से 11 बजे तक प्रवेश बंद रहेगा। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रांची से, जहां शाम के 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहन प्रवेश बंद रहने वाला है। यातायात में भी बदलाव किए गए हैं। 30 तारीख की अगर बात करें तो 4 बजे तक भारी वाहन का जो प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है झारखंड और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। 28 से 30 दिसंबर तक वो झारखंड में रहने वाली है और इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। सुबह 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहन प्रवेश बंद रहने वाला है। इसके साथ ही दोपहर की बात कर लें तो दोपहर 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 29 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वाहन प्रवेश बंद रहने वाला है और 29 दिसंबर के शाम की बात कर ले तो 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक भारी वाहन प्रवेश बंद रहने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में जोहार। इसी जोहार के साथ आज राष्ट्रपति महोदय का झारखंड में स्वागत किया जाएगा। आज 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंचने वाली हैं और उसी की ये तैयारी आपको राजधानी रांची के सड़कों पर भी देखने को मिल जाएगी, जहां जगह जगह पर आपको द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति का वीर भूमि झारखंड में अभिनंदन और जोहार के पोस्टर लगे हुए हैं। शहर की चाक चौबंद व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है क्योंकि 3 दिवसीय ये जो दौरा है उस दौरान राष्ट्रपति का रात्रि जो विश्राम है वो लोक भवन में होना है। जमशेदपुर के NIT के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होने के लिए आ रही है। इनके साथ साथ गुमला में भी एक आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रांची के साथ साथ जमशेदपुर को भी साज सज्जा के साथ सजाया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले ट्रैफिक नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। रांची के अंदर बड़े और वाहक वाहनों के प्रस्तुति पर रोक लगाई गई है, तो वहीं कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। रांची शहर के अंदर एयरपोर्ट से लोक भवन जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी जगहों पर बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए, खबर अब जमशेदपुर से है, जहां 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आएंगी और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान दोपहर में राष्ट्रपति जमशेदपुर के परिषद में विश्राम और लंच का प्रोग्राम तय किया गया है और इसको लेकर के भी परिषद को पूरी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। परिषद को पूरी तरीके से सील फिलहाल कर दिया गया है।
तो आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आने वाली है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जहां लगभग 9:15 में सोनारी एयरपोर्ट पर उनका जो है विमान उतरेगा और उसके बाद सीधे तौर पर वहां से वो बाई रोड जमशेदपुर के करंडी पहुंचेगी, जहां ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम में शामिल होगी। तकरीबन 1 से सवा घंटे जो है वो वहां पर रहेगी और उसके बाद सीधे तौर पर राष्ट्रपति जी का जो काफिला है वो जमशेदपुर के सर्किट हाउस पहुंचेगा। और ये देख सकते हैं सर्किट हाउस की तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का आगमन जो है उसको लेकर जहां पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होकर वो सीधे तौर पर 1 घंटे या 1.5 घंटे यहाँ पर विश्राम करेगी। यहाँ जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उनका जो है लंच होगा और उसी को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं सर्किट हाउस को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा संवार दिया गया है। फाउंटेन लगाए गए हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पर जब राष्ट्रपति जी आएगी तो इस सर्किट हाउस के फाउंटेन को देखकर आकर्षित होगी। तो दूसरी तरफ पूरे सर्किट हाउस को आप देख सकते हैं कि फूलों की बगिया के साथ साथ जो पेंटिंग की जा रही है पूरे परिसदन को जो है वो दुल्हन की तरह सजा संवार दिया गया है। करीबन 1.5 घंटे राष्ट्रपति जी यहाँ पर रहेगी और यहाँ लंच करेगी और उसके बाद सीधे तौर पर यहाँ से सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचेगी, जहाँ NIT कॉलेज के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और उसके बाद उस कार्यक्रम से सीधे तौर पर वो सोनारी एयरपोर्ट उड़ जाएगी और वहाँ से उनका विमान जो है वो रांची जाएगा। तो लगभग 7 से 8 घंटे का जो है उनका शेड्यूल जो है वो जमशेदपुर में रहेगा, जिसमें एक करंडी में कार्यक्रम होगा तो दूसरा जो है सर्किट हाउस में वो विश्राम करेगी और उसके बाद तीसरा जो है उनका वो सरायकेला के आदित्यपुर कार्यक्रम में शामिल होकर वो रांची रवाना होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के राजपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज से हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ होगा। विमेंस हॉकी इंडिया लीग में इस बार 4 टीम अपनी भागीदारी निभा रही हैं। 28 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक ये मुकाबला रांची में ही खेला जाएगा। इस मुकाबले का उद्घाटन समारोह आज शाम 6:30 बजे होने वाला है। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गांधी की विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी मानुषी झल्लर भी अपनी प्रस्तुति पेश करेंगी। आज शाम के 7:30 बजे हॉकी इंडिया लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही खास है। आपको बता दें कि रांची में ये मुकाबला होने वाला है और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। विमेंस हॉकी इंडिया लीग में इस बार 4 टीम अपनी भागीदारी निभा रही है। 28 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक ये मुकाबला रांची में ही खेला जाएगा और इस मुकाबले का उद्घाटन समारोह बता दें आपको कि 6:30 बजे होने वाला है और मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ आज से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में होने जा रहा है। आप देखिए कि मैदान सजकर तैयार है। महिलाओं की टीम प्रैक्टिस करते हुए आपको दिख जा रही होगी और ये वही टीम है जो यहां आज शाम से होने वाले मुकाबले में अपना प्रदर्शन दिखाएगी। इस हॉकी इंडिया लीग की बात करें, साथ यहाँ पर जो झारखंड के हॉकी के सदस्य हैं, विजय जी किस तरीके की तैयारी है? देखिए, आप तो तैयारी देख रहे हैं। आज उद्घाटन है शाम में 6 बजे और इसमें मुख्य आकर्षण है जो कि रंगारंग कार्यक्रम है और फटाकों के गूंज के साथ आज आगाज होगा HIL का। ये बहुत दिनों से HIL चल रहा था, लेकिन जब से हमारे अध्यक्ष भोलानाथ सर महासचिव बनने के बाद ये फिर से आगाज हो रहा है। और इसके बाद भी मैं एक आपको बता दूं कि आने वाला समय में रांची में वर्ल्ड कप भी होगा 2030 का। ये वो तमाम तैयारियां हैं जो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से मैदान को पर जो फुहारे हैं वो कराए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों के लिए एक सुलभ और बेहतर तस्वीरें निकल कर आए और इसी आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। तो राज्य से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी
के राजू का झारखंड दौरा और कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो रांची पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से आ रही है, सियासी गलियारे से, जहां कांग्रेस प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा और कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए के राजू रांची पहुंचे। इसी बीच देखिए बोकारो से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां के कसमार प्रखंड में 15वीं वित्त योजना के 15 योजनाओं में फर्जी लाभुक बनकर के राज्य के 4 निजी एजेंसी के खाते में 90% राशि का सीधा भुगतान किया गया। इस मामले को लेकर के गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने भी मामले पर संज्ञान लिया। मामले में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और बोकारो उपायुक्त को मामले की जांच करार कर दोषी कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि पंचायत समिति के 15 योजनाओं में ये गड़बड़ी की गई है और इसकी राशि लगभग 40 लाख रुपए है। 15वीं वित्त योजना में कसमार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 15 फर्जी लाभुक समिति का गठन करके जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है और योजनाओं का सारा राशि निजी एजेंसी को हस्तांतरण कर दिया गया है, जो चारों कंपनी है रांची का। इस पर मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। बहुत अच्छी बात है और हम भी चाह रहे हैं, मंत्री जी को आग्रह करेंगे कि इस विषय पर जो भी हो न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं सही पर कार्रवाई हो। 2 महीना पहले इसका उद्भेदन हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है, मैंने डीसी को भी उसकी कॉपी दी है। जांच चल रहा है। जांचों उपरांत मैंने कहा है जो भी पदाधिकारी अगर उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी जांच हो रही है और हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर विश्वास करती है। इसी बीच देखिए सरायकेला से भी खबर आ रही है, जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 दिन में 2 किसानों पर हमला हाथियों ने किया है। किसान की मौत भी हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि खलिहान में धान की रखवाली कर रहा था किसान और इसी दौरान हाथियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सरायकेला से खबर सामने आ रही है, जंगली हाथी का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला। 2 दिनों में 2 किसानों पर हाथियों ने हमला कर दिया है। एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जो जानकारी सामने आ रही है, वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी हुई है। चारडिल थाना क्षेत्र के नूतन डीह गांव की ये घटना। इसी बीच राजधानी रांची से भी बड़ी खबर आ रही है। जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में 2 बाइक में आग लग गई। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप है, तो आगलगी के कारण दोनों बाइक जल करके खाक हो गई। रांची से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मामले को लेकर के धुरवा थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में 2 बाइक में ये आग लगी है। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धू-धू कर बाइक जल रही है। हालांकि किस वजह से आग लगाई गई ये जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में है, जांच कर रही है। बता दें आपको कि अगलगी के कारण दोनों बाइक जल करके खाक हो गई। मामले को लेकर के धुरवा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अरे वो अंकित का गाड़ी है, देख सकते हैं। देखा मंदिर और सर्दी का सितम जारी है। रामगढ़ जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह से कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के कारण गाड़ियों के परिचालन पर असर भी पड़ रहा है। शीतलहर के कारण ठंड में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है और ठंड से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाके में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण खुद ही अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने
रामगढ़ शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था जरूर की है। रामगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर की पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रामगढ़ जिले का तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहरी का असर जनजीवन पर पड़ रहा है। ये ग्रामीण इलाका है, देख सकते हैं यहाँ पर लोग अलाव जला करके किसी तरह से ठंड से राहत पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा परेशानी ज़्यादा बढ़ी है और लगातार जो है ठंड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जो है अलाव के सहारे किसी तरह यहाँ पर ठंड भगाने की कोशिशों में यहाँ पर जुटे। कुछ ग्रामीणों से हम सीधे बात करेंगे। ये बताइए, एक ग्रामीण क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है अलाव का। खुद से कर रहे हैं? खुद व्यवस्था करके जान बचाना है तो खुद से व्यवस्था करना पड़ रहा है। अच्छा। ऊपर से कोहरा भी ज़्यादा गिर रहा है जिससे आलू का भी नुकसान हो सकता है। आलू का भी नुकसान हो सकता है। कुछ और ग्रामीण है तक इस बात को पहुंचा पाए। हम लोग के लकड़ी या वगैरह किसी तरह का ठंड का कोई सुविधा नहीं है बचने का, इसलिए आपसे निवेदन है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाए ताकि हम लोग इंतजाम कर सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग अलाव जला करके खुद यहाँ पर ठंड भगाने का प्रयास में जुटे हुए हैं और सुबह से कोहरे का भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की नज़र नहीं जा रही है। शहरों में कहीं कहीं पर अलाव की व्यवस्था जरूर प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है। और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रामगढ़ जिले में रहने वाला है। जावेद खान, न्यूज़ 18। देवनगरी देवघर में एक बार फिर ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 2 दिनों से तापमान में थोड़ी राहत महसूस की जा रही थी, लेकिन आज सुबह से ही पारा फिर से लुढ़क गया। घने कोहरे के चादर में पूरी देवनगरी देवघर ढक गई, जिससे कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई। सुबह सुबह सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ा। कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। देवघर से होकर के गुजरने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से ज्यादा लेट पहुंच रही हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था और अभी और ज़्यादा है। ठंड का तो राहत नहीं दिख रहा है। पिकनिक का भी प्लान बनाया था, लेकिन ठंड के कारण जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और कुल मिला के ट्रेन भी बहुत मतलब लेट चल रहा है। स्टेशन में भीड़ भाड़ भी बहुत कम हो गया है। कल तो ठीक था मौसम। हाँ, हम तो पटना से आए हैं, वहाँ 1 हफ्ता से धूप नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन फिर यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, लेकिन आज से धूप था 7 बजे से। आज मौसम फिर बदल गया। आज मौसम फिर वही हो गया। हाँ। देखिए, धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अर्जुन मुंडा बंगाल के वर्धमान में पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और इस दौरान सर्किट हाउस में उनसे धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह के साथ कई लोगों ने मुलाकात की। अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। तो ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धनबाद से ये खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है और अर्जुन मुंडा बंगाल के वर्धमान में पार्टी के संगठनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया और वहां पर धनबाद विधायक राज सिन्हा और झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद थी और उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। अपने स्थान पर और चुनाव तो अपने समय पर होगा। तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और कार्यक्रम लगातार संगठन का एक कार्य योजना का हिस्सा है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती तो बहुत ज्यादा है। वहाँ की सरकार इन सारी चीजों में विफल है और लोग भारी संख्या में इसका दुष्प्रभाव देख रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।